बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गेहूं के आटे के नाश्ते की रेसिपी। अक्सर हम गेहूं के आटे से सिर्फ रोटियां ही बनाते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे रोटियां से हटकर बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से गेहूं के आटे का नाश्ता बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। अक्सर हम जब रोटी बनाते हैं तो आटा हमारा बच जाता है, तो मैंने भी रोटी बनाई और जो आटा बच गया था मैं वही वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास बचा हुआ आटा नहीं है तो आप इसकी दोबारा से डो भी नहीं बना सकती हैं। तो अक्सर जब हम ना रोटी बनाते हैं तो उसके लिए जो डो होती है ना, वो पतली होती है। तो इसके अंदर ना थोड़ा सा मैंने खुश्क आटा डाल के इसको मैंने ना थोड़ा सा सख्त कर लिया। इस तरह से आपने भी डो बनानी है। तो अब हमने करना क्या है, इसको साइड पर कर देंगे और किचन काउंटर पर ना हम थोड़ा सा इस तरह से आटा डस्ट करेंगे। तो चलें जी, ये देखें जो डो थी ना, उसके मैंने ना इस तरह से 4 पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। पूरी डो के मैंने ना टोटल 4 पीस बना लिए हैं। तो अब हमने करना क्या है, 3 पीसों को ना हम एक दफ़ा से साइड पर कर देंगे और ये जो एक पीस है ना, हम इसका पेड़ा बना लेंगे। अच्छा, पेड़ा बनाते वक्त जो बाकी पेड़े ना, उनको आपने ढक कर रखना है ताकि जो आटा है ना वो हमारा खुश्क ना हो। तो पेड़ा ना यहाँ पर हमारा एक बन चुका है और इसको ना हमने बेलन की मदद से बेल लेना है। चलें जी, अब यहाँ पर मैं एक बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी मदद से ना पेड़े को बेल लेंगे। और रोटी से ना आपने थोड़ा सा इसको मोटा ही बेलना है। तो चलें जी, यहाँ पर ना मैंने एक जो रोटी है ना वो बेल ली है। शेप का कोई मसला नहीं है क्योंकि आगे चल के हमने इसकी कटिंग भी करनी है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, इस तरह से इतना मोटा आपने इसको रखना है, ज़्यादा पतला आपने इसको बिल्कुल नहीं करना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम एक चाकू का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से इसके जो किनारे हैं ना एक्स्ट्रा वाले, वो हमने कट कर देने हैं इस तरह से। चलें जी, जो एक्स्ट्रा है वो हम रिमूव कर लेंगे। तो चलें जी, सारी एक्स्ट्रा डो को मैंने रिमूव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, चाकू की मदद से ना हमने इसके 3 पीस बना लेने हैं इस तरह से। 2 कट लगाने हैं और इसके 3 पीस बना लेने हैं। इस तरह से कट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फिर से कट लगाने हैं इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। इधर भी हम 2 ही कट लगाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसके पीसेस बनाने हैं। मैं आपको उठा के भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी शेप बनानी है इस तरह से। तो इस तरह से इसकी शेप बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़ा सा ना हमने इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा इसके किनारों पर पानी लगा देना है इस तरह से। और ये जो बैक साइड है ना, इधर भी हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा। 2-2 किनारों पर आपने पानी लगाना है। चलें जी, पानी लगाने के बाद इसको हमने ना इस तरह से बंद कर देना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसके पीसेस बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो इसी तरह से सारे पीसेस मैं बना लूँगी। मैं आपको एक दफ़े से दोबारा दिखा देती हूँ कि इस तरह से हमने इसके पीसेस बनाने हैं। पानी लगाएंगे पहले। चलें जी, और अब हमने ना इसको बंद कर देना है। इस तरह से करने के बाद हमने इसको इस तरह से बंद कर देना है। तो जल्दी से मैं सारे पीसेस इसी तरह से बना लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे, इसको बॉईल करेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर सारे पीसेस ना मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अच्छा, ये जो मैंने पीसेस बनाए हैं ना गेहूं के आटे के, कुछ के साथ पानी मैंने लगाया है, जैसे कि 3 से 4 पीसेस के साथ पानी लगाया। अदरवाइज़ जो बाकी थे ना, उनके साथ मैंने पानी बिल्कुल नहीं लगाया। अगर आप चाहें तो इसे पानी के साथ भी बंद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे पानी के बगैर भी बंद कर सकते हैं। तो पानी के बगैर ही मैंने सारे पीसेस बनाए हैं, 3 से 4 जस्ट मैंने पानी के साथ बनाए हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अब हम इनको बॉईल कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर खुला पानी ऐड कर दिया था और पानी को ना मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही इसमें एक बॉईल आएगा, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के ना हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। और कुकिंग ऑयल को हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेना है। कुकिंग ऑयल आपने इसमें लाजमी ऐड करना है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम ना अपने पीसेस ऐड कर देंगे गेहूं के आटे के। एक साथ सारे आपने बिल्कुल नहीं ऐड करने,
नहीं तो जो पानी है ना वो आपके फेस के ऊपर भी जा सकता है। थोड़े थोड़े पीसेस करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। चलें जी, सारे जो पीसेस है ना मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको ना हमने मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है और 4 से 5 मिनट तक मैक्सिमम आपने इसको लाजमी पकाना है। तो जल्दी से मैं 4 से 5 मिनट तक इसको इसी पानी के अंदर बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इस नाश्ते को मैंने 5 मिनट तक बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली सतह पर आ चुका है। इसका मतलब जो नाश्ता है ना हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। तो मीडियम हाई फ्लेम पर मैंने इसको बॉईल किया है। अब हमने करना क्या है, इनको ना हमने बाहर निकाल लेना है। चलें जी, बाहर निकाल लेंगे और इनको ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। पंखा चला देना है ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब ये नाश्ता ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम इसके लिए मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी करेंगे। तो जल्दी से मैं इस नाश्ते को ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने नाश्ते के सारे पीसेस को ना अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अच्छा, जो पानी था ना जिसमें हमने इनको बॉईल किया तो वो आपने वेस्ट नहीं करना, वो आगे चल के हमने इस्तेमाल करना है, तो आप उससे लाजमी साथ में रखिएगा। और इनको ना हमने ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना, इतना ही बॉईल करना है। ये देखें इस तरह से, ज़्यादा बॉईल करेंगे ना तो ये ख़राब भी हो सकते हैं, तो इसलिए इतना ही हमने बॉईल करना है। और ये ना अच्छी तरह से अब ठंडे हो चुके हैं। मैंने पंखा चला के इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको साइड पर करते हैं। जल्दी से ना इसके लिए मज़ेदार सी जो ग्रेवी है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर ना मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर ना मैंने 2 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और साथ ही ना हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। ध्यान रखें इस टाइम पर जो फ्लेम है ना वो आपने बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ना वो आपके फेस के ऊपर भी जा सकती है और आपका फेस जल भी सकता है। 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ जो ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्याज ऐड कर देने। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर जिसको मैंने चॉपर के अंदर ऐड करके अच्छी तरह से फ़ाइन चॉप कर लिया है। आपने भी फ़ाइन चॉप करके फिर ही ऐड करने हैं और इनको ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि जो प्याज है हमारी वो भी सॉफ्ट हो जाए और साथ ही साथ इसका जो कलर है ना हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। तो जल्दी से मैं प्याज को फ्राई कर लूँ 5 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज को ना 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए प्याज का जो कलर है वो गोल्डन सा हो चुका है और प्याज हमारी सॉफ्ट भी हो चुकी है। इस टाइम पर हमने करना क्या है, फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है और इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसको ना हमने मिक्स कर लेना है। अगर हम इस टाइम पर फ्लेम को हाई या फिर मीडियम रखेंगे ना तो ये मिर्च जल जाएगी, इसलिए फ्लेम को इस टाइम पर लो रखिएगा। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसको ना मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है और टमाटरों के साथ ही ना हम नमक ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इनको ना हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए तब तक पका लेना है जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते, मैश नहीं हो जाते। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊँगी। तो जल्दी से मैं टमाटर को सॉफ्ट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटरों को यहाँ पर पकाते हुए मुझे 4 मिनट हो चुके हैं। टमाटर ना हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। ये मैं वही वाला पानी ऐड कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने नाश्ते को बॉईल किया था। चलें जी, पानी को मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने कवर लगाना है। चलें जी, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे हमने ना इसको 5 मिनट तक पका लेना है ताकि जो सारा मसाला है ना हमारा वो एक जान हो जाए। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद अब हम ना कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो सारा मसाला है ना हमारा वो एक जान हो चुका है और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। ऑयल भी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर हमने करना क्या है, इसके अंदर ना हमने हाफ़ टी स्पून ऐड कर देनी है हल्दी पाउडर और साथ ही हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। आप चाहें तो यहाँ पर ना पास्ता मसाला भी ऐड कर सकते हैं और इसको भी ना हमने 1 मिनट तक पका लेना है मिक्स करते हुए। तो फिर से मैंने 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। अब हमने ना इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करनी है। तो यहाँ पर ना मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्च ली थी जिसको ना मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया।
अच्छा, अगर आप यहाँ पर चाहें तो जो शिमला मिर्च होती है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करते हुए मज़ीद 1 मिनट तक फिर से हम पका लेंगे। तो हरी मिर्च को भी ना मैंने मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लिया है। इस टाइम पर ना हमने अपना नाश्ता ऐड कर देना है। चलें जी, अपना नाश्ता हम ऐड कर देंगे। और इनको ना हम सॉफ्ट हाथों से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम सब्ज़ी को मिक्स करते हैं उस तरह आपने इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने पानी ऐड करना है। तो आधा कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करना। और पानी को भी हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर फिर से कवर लगा देना है। चलें जी, कवर लगा देंगे और कवर लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे 2 मिनट तक इनको पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 2 मिनट तक ना मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे पका लिया है। कवर को हटा देंगे और इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर कुछ सॉसेज ऐड करनी है। तो लास्ट पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देंगे सोया सॉस। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के चिली सॉस। या आप इसे लास्ट पे लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे जो फ्लेवर है बहुत ही मज़े का आएगा। और अब हमने ना इसको ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं पकाना, मज़ीद 1 मिनट तक मिक्स करते हुए हल्की हाथों से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो सॉसेज मिक्स करने के बाद मैंने ना 1 मिनट तक मज़ीद इनको पका लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें गेहूं के आटे का कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो गया। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आपको ना मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गेहूं के आटे का जो नाश्ता है हमारा बनकर रेडी हो गया। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है, खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो आप भी ना इसे एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहद ही मज़े का बनेगा और सबको बेहद ही पसंद आएगा। तो मैं आपको एक पीस नज़दीक से भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गेहूं के आटे का जो नाश्ता है हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो ये गेहूं के आटे से बना है तो बहुत ही हेल्दी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी गेहूं के आटे के नाश्ते की। गेहूं के आटे का नाश्ता मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।